Hi बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद, थैंक्स टू कम टू माई चैनल यूपीएससी जूलॉजी साइड बेसिक्स। तो बच्चों हमारा पेपर 1 सेक्शन ए चल रहा है, नॉन कोर डेटा वाला टॉपिक, जिसमें हम सिलोम स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी 2-4 वीडियोस मैंने अपलोड कर भी दिया है। आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं किस बारे में, तो स्यूडोसिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एसिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से डिटेल में विथ डायग्राम, विथ रिवीजन बेबी बॉक्स और +1 पेज समरी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्यूडोसिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बाकी जैसे जैसे कंटेंट तैयार होता जा रहा है तो मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ, ताकि उस टर्म का थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन जान पाइए। या फिर मैं तो पहले यही रिकमेंड करूँगी कि आप डिटेल वीडियो सुनिए, तब शॉर्ट से आप रिविज़न पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं। जब कभी होता है कि लॉन्ग वीडियोज़ देखने का मन नहीं करता है, तो शॉर्ट से भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, बट वहाँ से आप कभी भी कॉन्सेप्ट गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा 2 चैनल और रन कर रहा है। एक तो जो बीएससी एमएससी जूलॉजी सब्जेक्ट से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए साइड बेसिक्स जूलॉजी के नाम से, और दूसरा मैंने आज ही नया चैनल ओपन किया है लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए, जिस चैनल का नाम है सिट लाइफ साइंस साइड बेसिक्स। साइड बेसिक्स इज़ द ब्रांड नेम, और ये सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि ये हो गया आपका यूपीएससी जूलॉजी साइड बेसिक्स आपको यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, साइड बेसिक्स जूलॉजी बीएससी एमएससी वाले बच्चों के लिए, जहाँ मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों डील करती हूँ, और सेट लाइफ साइंस साइड बेसिक्स जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्यूडोसिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्यूडो नाम से क्या है, मीन्स फॉल्स, और सिलोमेट्स मीन्स ऐसा एनिमल जिनके पास फॉल्स सिलोम हो। तो आइए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ताकि आपके सामने क्लियर हो सके, और उसके बाद हम डायग्राम डिस्कस करेंगे। पहले हैंड रिटन, उसके बाद फिर जो मैं बुक से लेके आऊँगी कलरफुल डायग्राम आई हूँ वो। तो ऐसा एनिमल जो स्यूडोसिलोम जिनके पास हो, वो क्या कहलाते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स। और ये टर्म जो स्यूडो मीन्स फॉल्स और सिलोमेट्स मीन्स जिनके पास फॉल्स सिलोम हो, मीन्स ट्रू सिलोम नहीं हो। तो स्यूडोसिलोम इज़ अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी सिचुएटेड बिटवीन इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये जो स्यूडोसिलोम है वो किस लेयर के बीच सिचुएटेड होते हैं, तो इंडोडर्म और मेसोडर्म लेयर्स के बीच, बट नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाई मेसोडर्म एज सीन इन ट्रू सिलोम। जैसा ट्रू सिलोम में कंडीशन है कि आउटर साइड से भी इनर साइड से भी मीन्स कम्प्लीटली लाइंड होना चाहिए मेसोडर्मल लेयर से, तो स्यूडोसिलोमेट्स में ऐसा नहीं देखा जाता है। इसमें अभी मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें सिर्फ आउटर साइड से ही मेसोडर्म से वो लेयर घिरा होता है, इस वजह से सिलोम लाइक स्ट्रक्चर तो होता है, बट एक्चुअली में वो ट्रू सिलोम नहीं होता है, वो स्यूडोसिलोम कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, स्यूडोसिलोमेट्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक अभी हम देखेंगे। तो एनिमल्स पोजेस स्यूडोसिलोम, ऐसा एनिमल जिनके पास स्यूडोसिलोम पाया जाता है वो कहलाते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। और स्यूडो मीन्स फॉल्स, और सिलोम मीन्स जिनके पास फॉल्स सिलोम हो। स्यूडोसिलोम होता क्या है, इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी सिचुएटेड बिटवीन इंडोडर्म एंड मेसोडर्म लेयर। इंडोडर्म और मेसोडर्म लेयर के बीच में ये सिचुएटेड होते हैं, बट नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाई मेसोडर्म। अब आइए देखिए डायग्राम देखते हैं। तो ये हैंड रिटन डायग्राम है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये ब्लू वाला लेयर क्या है आपका, एक्टोडर्म, ये रेड वाला लेयर है आपका मेसोडर्म, और ये अंदर ग्रीन वाला लेयर है इंडोडर्म। अब आप देख रहे हैं ये जो येलो पोर्शन है, ये जहाँ मैं कर्सर ले जा रही हूँ, ये है आपका स्यूडोसिलोम। और ये जो स्यूडोसिलोम है ये किन के बीच का स्ट्रक्चर है, तो ये है आपका मेसोडर्म, मीन्स ये जो रेड वाला पोर्शन है, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है जो इंडोडर्म हो गया, इस दोनों के बीच का लेयर, मीन्स ये कहाँ सिचुएटेड है, तो मेसोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। तो स्यूडोसिलोम क्यों कहलाता है, तो स्यूडो मीन्स फॉल्स, और सिलोम तो फॉल्स सिलोम क्यों हम कहते हैं, क्योंकि सिलोम लाइक ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये आपको सिलोम लाइक स्ट्रक्चर तो है, बट आप देख रहे हैं एक चीज़ कि ये जो रेड वाला रीजन है मीन्स मेसोडर्म, ये इस येलो वाले रीजन को सिर्फ आउटर साइड से ही घेर के रखा हुआ है। ठीक है, ट्रू सिलोम होने के लिए कंडीशन है कि ये जो येलो वाला रीजन है, तो अंदर से भी इसको मेसोडर्मल लेयर से घिरा होना चाहिए। तो अंदर से ये मेसोडर्म लेयर से नहीं घिरा हुआ है, इस वजह से ये क्या कहलाता है, फॉल्स सिलोम। अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ये है आपका क्या, ब्लू वाला रीजन एक्टोडर्म, रेड वाला रीजन मेसोडर्म,
और ग्रीन वाला रीजन एंडोडर्म, और ये जो येलो रीजन है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका स्यूडोसिलम। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। स्यूडोसिलम क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सिलोम लाइक स्ट्रक्चर तो है बट ट्रू सिलोम नहीं है। ट्रू सिलोम क्यों नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। ट्रू सिलोम इस वजह से नहीं है क्योंकि ये जो रेड वाला रीजन है आपका मेसोडर्मल लेयर, ये सिर्फ इस येलो वाले रीजन को मिस स्यूडोसिलम को केवल आउटर साइड से घेरा हुआ है, अंदर साइड से नहीं घेरा हुआ है। ट्रू सिलोम होने के लिए कंडीशन है कि अंदर से भी ये घिरा होना चाहिए, मीन्स ये रेड वाला रीजन एक और रीजन होना चाहिए अंदर साइड से भी, तब ये ऊपर नीचे पूरा अच्छे से, मीन्स मेसोडर्मल लेयर की पूरी बाढ़ आनी चाहिए, तब उसमें जो कैविटी डूबा होता है उसको हम कहते हैं ट्रू सिलोम। ठीक है, स्यूडोसिलोम को एक और नाम से हम जानते हैं। ठीक है, वो नाम क्या है आइए देखते हैं। तो दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल। ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल से डिराइव किया गया है। सो दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसिलोमेट्स, और इस वजह से ये जो स्यूडोसिलोमेट्स एनिमल्स हैं उसको ब्लास्टोसिलोमेट्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका स्यूडोसिलोम क्या होता है, और डायग्रामेटिकली अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो वो डायग्राम में कैसे हमारा स्यूडोसिलोम शो हो रहा है, कैसे दिखता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। जैसे कि हमने एसिलोमेट्स का देखा था, तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी साथ साथ बताते चलती हूँ। तो आप बिल्कुल बीच में स्यूडोसिलोमेट्स का डायग्राम दीजिएगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 बाय 1 आप अपने नोट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी कैसा होता है, तो स्यूडोसिलोम, जैसे कि अभी हमने बार बार मैं रिपीटेड मैनर पे आपको स्यूडोसिलोम को एक्सप्लेन किया है। तो स्यूडोसिलोम इज़ ओनली पार्शियली लाइंड बाय मेसोडर्म। पार्शियली क्यों, क्योंकि सिर्फ आउटर साइड से ही घिरा होता है, नॉट कम्प्लीटली लाइंड इनर साइड से, मीन्स बोथ फ्रॉम आउटर एंड इनर साइड से घिरा हुआ नहीं होता है। इस वजह से इस बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम, मीन्स फॉल्स सिलोम। सिलोम लाइक स्ट्रक्चर तो है बट ये ट्रू सिलोम नहीं है, क्योंकि ट्रू सिलोम होने के लिए कंडीशन है कि वो कम्प्लीटली मेसोडर्म लेयर से घिरा होना चाहिए, आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी, मीन्स मेसोडर्मल लेयर की बाढ़ आ जानी चाहिए, जहाँ पर सिलोम जो बॉडी कैविटी है वो डूबा होना चाहिए कम्प्लीटली। ठीक है, बट जो स्यूडोसिलोम है इसमें सिर्फ आउटर साइड से मेसोडर्मल लेयर से घिरा होता है, इस वजह से इसको कहते हैं स्यूडोसिलोम। अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो स्यूडोसिलोमेट्स एनिमल्स हैं उनका भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। अभी मैंने आपको दिखाया एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो दीज एनिमल्स हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जैसा कि एसिलोमेट्स में भी मैंने आपको शो किया था। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कि जो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं ये भी बायलैटरल सिमेट्री ही पोजेस करते हैं। मोस्टली स्यूडोसिलोमेट्स डिस्प्ले बायलैटरल सिमेट्री, that is left half and right half of their bodies are mirror images। मीन्स क्या हुआ कि सपोज़ कीजिए ये अगर बॉडी है और इसको अगर बीच से, बिल्कुल बीच से कट करते हैं तो इनका जो लेफ़्ट हाफ है और राइट हाफ है ये बिल्कुल मिरर इमेजेस दिखते हैं। इस वजह से नाम से ही क्लियर है, बाय लेटरल, बाय मीन्स टू एंड लेटरल सिमेट्री। अब क्लियर हो गया। तो एसिलोमेट्स भी आपका बायलैटरल सिमेट्री शो करता था और स्यूडोसिलोमेट्स भी मोस्टली आपका बायलैटरल सिमेट्री ही शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं ऑर्गन लेवल कम्प्लेक्सिटी क्या क्या हो सकती है। तो एसिलोमेट्स में तो हम देखें कि बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर था, किसी भी तरह का कम्प्लेक्सिटी वहाँ नहीं देखा गया था। यहाँ से थोड़ी स्पेसिफिसिटी आपकी बढ़ जाती है स्यूडोसिलोमेट्स से। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गन लेवल कम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या है, टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। यहाँ पर टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ऑर्गन में। आपको पता है सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ऑर्गन्स में और परफॉर्म करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो स्पेसिफिसिटी है वो बढ़ने लगती है, बट फिर भी अभी भी पूरा क्लियर नहीं देखा गया है आपका सारा ऑर्गन सिस्टम। तो बिल्कुल सिंपल सर्कुलेशन यहाँ देखा गया है, मीन्स एब्सेंस ऑफ सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नहीं पाया जाता है।
तो क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस डिफ्यूज थ्रू द स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो गैसेस होते हैं उनका डिफ्यूज़न होता है इस स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड के साथ, क्योंकि सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर देखा जाता है। मीन्स जो एक एग्जैक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए वो नहीं पाया जाता है, एब्सेंस ऑफ सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंपल सर्कुलेशन देखा गया है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपने क्या देखा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों पाए जाते हैं। बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल कम्प्लेक्सिटी, सिंपल सर्कुलेशन। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, तो मोस्ट स्यूडोसिलोमेट्स हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। मोस्ट स्यूडोसिलोमेट्स हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम विथ बोथ अ माउथ एंड एन एनस। यहाँ पर माउथ भी देखा जाता है ऐसे एनिमल्स में स्यूडोसिलोमेट्स के कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं, और एनस भी देखा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एसिलोमेट में बिल्कुल भी डाइजेस्टिव माउथ और एनस का जो डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं देखा गया था, बट यहाँ से थोड़ी थोड़ी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा ऑर्गन सिस्टम का मतलब ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से बढ़ जाती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है सारे एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट्स की, वो है एग्जाम्पल्स की बात। तो मेनली आपको निमेटोडा में ये देखा जाता है, जिसे हम राउंड वर्म्स के नाम से भी जानते हैं, रोटिफेरा, एकैंथोसिफेला। ठीक है, तो डायग्राम मैंने आपको अच्छे से हैंड रिटन डायग्राम एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपको मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं जूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके, तो आपको और जूलॉजी के स्टूडेंट है तो डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। डायग्राम के साथ आप अपने आंसर को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जाम में पे। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताया और डायग्राम भी, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये एक और डायग्राम देख लीजिए, वही है, सेम है, बट फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो आपका पर्पल वाला पोर्शन है ये क्या है, आपका एक्टोडर्म। ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ये है मेसोडर्म, और ये अंदर से जो ब्लू वाला पोर्शन है ये है आपका इंडोडर्म। ठीक है, तो अब आप कहिएगा स्यूडोसिलोम कहाँ है, तो ये जो आपका ऑरेंज वाला पोर्शन है ये है आपका स्यूडोसिलोम। तो अगेन मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि आपको कहाँ ध्यान देना है, तो मेसोडर्मल लेयर पे ध्यान देना है। सॉरी, ये ऑरेंज वाला पोर्शन नहीं है आपका स्यूडोसिलोम, फिर से मैं आपको बताती हूँ। ये पर्पल वाला रीजन जो है वो है आपका एक्टोडर्म, और ये ऑरेंज वाला रीजन है आपका मेसोडर्म, और ये जो ब्लू वाला रीजन है ये है आपका इंडोडर्म। स्यूडोसिलोम कहाँ है, तो ये जो पिंक वाला रीजन आपको शो हो रहा है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है स्यूडोसिलोम का। स्यूडोसिलोम होने के लिए कंडीशन क्या है, तो स्यूडोसिलोम जो है केवल आउटर साइड से, आप देख रहे हैं कि ये जो पिंक वाला रीजन है ये सिर्फ बाहर की ओर से आपका ऑरेंज वाले रीजन से घिरा है, मेसोडर्मल लेयर से। फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ और फिर से मैं मेंशन कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करिए। यहाँ देखिए आपका ये क्या है, स्यूडोसिलोम वाला पोर्शन। कौन सा रीजन, ये पिंक वाला रीजन। तो ये जो पिंक वाला रीजन है इसको हम स्यूडोसिलोम क्यों कहते हैं, फॉल्स सिलोम क्यों कहते हैं, क्योंकि सिलोम लाइक स्ट्रक्चर तो है बट दोनों साइड से, मीन्स आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी मेसोडर्म से ये घिरा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मेसोडर्म है, ये येलो वाला पोर्शन, ये सिर्फ इस सिलोम को बाहर की ओर से घेरा हुआ है, अंदर से आपको किसी भी तरह का ऑरेंज रीजन नहीं दिख रहा है। इस वजह से ये क्या कहलाता है, स्यूडोसिलोम। और ये जो अंदर होल स्ट्रक्चर है आपको इंडोडर्म के अंदर जो गट वाला रीजन है, जिसको आप डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं, ये जो होल आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं डाइजेस्टिव कैविटी। तो क्लियर हो गया स्यूडोसिलोमेट। ये भी वही सेम स्ट्रक्चर है। 2-3 रिसोर्स से मैं डायग्राम लेके आती हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। द स्यूडोसिलोमेट कंडीशन क्या है, तो यहाँ देखिए ये ब्लू वाला रीजन है आपका एक्टोडर्म, ये पिंक वाला रीजन है आपका मेसोडर्म, और ये येलो वाला रीजन है आपका इंडोडर्म। यहाँ पर और अच्छे से स्यूडोसिलोम को शो किया है, क्योंकि ये जो वाइट वाला रीजन है ये फ्लूइड लाइक स्पेस को क्या कहा गया है आपको, सिलोमिक फ्लूइड। मीन्स सिलोम लाइक स्ट्रक्चर तो है बट वो फॉल्स सिलोम है, स्यूडोसिलोम है। फिर से मैं इरेज करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका जो ये वाइट वाला रीजन है वो कहलाता है स्यूडोसिलोम, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ भी वही बात है, आपका जो ये मेसोडर्म है, ये जो पिंक वाला रीजन है, ये आपको सिर्फ आउटर साइड से इस कैविटी को घेरे हुआ है, अंदर साइड से आप पिंक वाला रीजन नहीं देख रहे हैं। इस वजह से ये क्या हो गया, स्यूडोसिलोम। तो एनी ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ फॉल्स बॉडी कैविटी और स्यूडोसिल
इज सेड टू बी सीडोसिलोमेट। ठीक है, अब कंपैरेटिव बेसिस पे एसिलोमेट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आज के वीडियो में हमने सीडोसिलोमेट भी देख लिया और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलोमेट मीन्स यू सिलोमेट, ट्रू सिलोम जिनके पास होगा उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। ए सिलोमेट में क्या है, ये है फ्लैट वर्म्स का एग्जांपल। इसमें क्या आते हैं, फ्लैट वर्म्स। ए सिलोमेट में क्या है, आप देखिए ये जो ग्रीन वाला रीजन है एक्टोडर्म, ये जो येलो वाला रीजन है ये है मेसोडर्म, और ये जो पिंक वाला रीजन है ये है इंडोडर्म। तो आप देख रहे हैं सिलोम होने के लिए क्या कंडीशन होता है, किस किस लेयर के बीच में पाया जाता है। तो ये मेसोडर्म और इंडोडर्म के बीच में किसी तरह का स्पेस आपको नज़र आ रहा है क्या, यहाँ पर किसी तरह का कोई कैविटी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर किसी भी सिलोम लाइक स्ट्रक्चर का शो ही नहीं होता, यहाँ पर पाया ही नहीं जाता है। बाकी ये जो अंदर वाला रीजन है वाइट वाला, ये क्या है आपका डाइजेस्टिव कैविटी। ये तो ए सिलोमेट हो गया। बट इस डायग्राम में और इस डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है ए सिलोमेट में और सीडोसिलोमेट में। देखिए मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर कॉम्पैरेटिव बेसिस पे देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या है आपका एक्टोडर्म। ये जो येलो वाला पोर्शन है इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या है मेसोडर्म। अब यहाँ डिफरेंसेस देखिए, यहाँ पर आपको ये जो पर्पल वाला रीजन है ए सिलोमेट में वो आपको इंडोडर्म कहलाता है। यहाँ पर भी जो पर्पल वाला रीजन है सीडोसिलोमेट में वो आपको इंडोडर्म कहलाता है। बट आप देख रहे हैं कि ये जो येलो वाला रीजन है और ये जो पर्पल वाला रीजन है इसके बीच में एक और रीजन है जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, वही आपका क्या कहलाता है, सीडोसिलोमेट। अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ए सिलोमेट और सीडोसिलोमेट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो पिंक वाला रीजन है यही है आपका सीडोसिलोमेट, क्योंकि ये आउटर साइड से आपका मेसोडर्म से घिरा हुआ है। ये जो येलो वाला रीजन है ये है आपका मेसोडर्म। तो मैं बार बार अपने तरफ से जितना सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ वो करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर रहे। और एग्जांपल की बात करें तो सीडोसिलोमेट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, राउंड वर्म्स, और एसिलोमेट्स के फ्लैट वर्म्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, सिलोमेट्स। ठीक है बच्चों, तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा एसिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो चुका है। सीडोसिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देख लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ट्रू सिलोम मीन्स यू सिलोमेट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जब तीनों हमारा कवर हो जाएगा तब हम डिफरेंसेस देखेंगे कि तीनों में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं। बाकी 1 बाय 1 हम डिफरेंस भी देख ही रहे हैं डायग्राम के थ्रू, बट एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें मैं तीनों का डिफरेंसेस एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बच्चों, तो कहीं से भी ये वीडियोज़ ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती हूँ। वो कंप्लीट 25 ईयर्स, प्रीवियस 25 ईयर्स को एनालिसिस करके वो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि उस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन प्रीवियस 25 ईयर्स में आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें भी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है उसमें भी कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आपको उस टॉपिक का डेप्थ पता चल सके। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ PYQs मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप अपने आप को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर कर सकिए, कहीं से भी आपको क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही ना रहे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये सारे वीडियोज़, ये सारे कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।